नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। आज बात फिर उसी की होगी, यानी भाषा विवाद को लेकर। ये विवाद क्यों है, ये विवाद है भी कि नहीं, बनाने की कोशिश हो रही है, क्यों बनाने की कोशिश हो रही है, क्या इस विवाद को हम खत्म कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर कुछ सुझाव हैं। उस सुझाव को आप सुनिएगा, ठीक लगेगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बताइएगा कि इसको जो पॉलिटिकल रूप देने की कोशिश की जा रही है, क्या हम लोग मिलकर इसको दूर कर सकते हैं, यानी कि पॉलिटिकल होने से बचा सकते हैं। कैसे, इसी का विश्लेषण करूंगा, इसी पर बातचीत विस्तार से होगी। देखिए, पिछले कई दिनों से भाषा को लेकर मराठी और हिंदी बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि महाराष्ट्र में, खासकर मुंबई की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश लगभग 40% के आसपास अगर कह लीजिए तो गलत नहीं होगा। हालांकि 2011 के बाद कोई सेंसस हुआ नहीं है, तो उत्तर प्रदेश के लोग ज्यादा हैं, सबसे ज्यादा हैं। हिंदी भाषी की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद बिहार का नंबर आता है, उससे पहले गुजरात, साउथ के कुछ स्टेट हैं। तो बिहार यूपी को अगर हम जोड़ भी लें तो 40 से 45% आप मान सकते हैं। तो उत्तर भारतीय बनाम जो मराठी बनाने की कोशिश होती है, उसके लिए एक आंकड़ा मैंने आपको दिया है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा आपको चीजें समझ में आएंगी। अब मैं इसको एक सोशल मुद्दा मानता हूं, यानी कि सामाजिक मुद्दा है। भाषा कम्युनिकेशन है। इसका मतलब यह होता है कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं और आपकी बात मैं समझ सकूं। उसके लिए एक टूल है जिसको हम कहते हैं भाषा, लैंग्वेज। सीधा सा फंडा है इसका कि मान लीजिए कोई भी एक स्टेट है और उस स्टेट में उसकी एक अपनी भाषा है। मैं महाराष्ट्र को लेकर ही चलता हूं, वहां पर ज्यादा मराठी बोलने वाले लोग हैं। उत्तर प्रदेश या बिहार से कोई एक व्यक्ति मुंबई जाता है, महाराष्ट्र जाता है, तो स्वाभाविक रूप से उसको मराठी जाननी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, क्योंकि जब वो कम्युनिकेशन होगा तो ज्यादातर लोग वो होंगे जो मराठी बोलने वाले लोग होंगे। तो यानी कि 100 में 99% लोग मराठी बोलते हैं और मैं एक अकेला आदमी हिंदी बोलता हूं। तो वो 99 आदमी को हिंदी सिखाने के बजाय वो एक आदमी मराठी सीखने की कोशिश करेगा, तो काम आसान हो जाएगा। इसमें कहीं कोई झगड़ा, कोई विवाद नहीं है। अब ऐसे ही समझिए कि कोई मराठी बोलने वाला व्यक्ति बिहार चला जाता है या उत्तर प्रदेश चला जाता है और उसको हिंदी नहीं आती या वहां का जो भी लोकल लैंग्वेज है वो नहीं आता, तो वो सीखेगा, क्योंकि उसको जो मैक्सिमम लोगों से उसका जो पाला पड़ने वाला है वो हिंदी बोलने वाले लोग होंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्व है कि जहां पर ज्यादा आबादी होगी जिस भाषा को बोलने वाले लोग, और एक अलग स्टेट से या अलग भाषा बोलने वाला कोई इक्का या दुक्का आएगा या कम लोगों की संख्या होगी, तो उसको उस भाषा को सीखने की जरूरत होगी, तो कम्युनिकेशन आसान होगा। आप देख लीजिए, और भी एग्जांपल मैं दे रहा हूं। अगर आप साउथ जाएं, साउथ के किसी भी स्टेट पे चले जाएं, तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, केरल हो, कहीं पर भी आप चले जाएं, तो अगर आप जाएंगे तो वहां पर मैक्सिमम जो बोलने वाले लोग हैं वो अपनी स्थानीय भाषा, अपनी बोली बोलते हैं, अपनी भाषा बोलते हैं। तो आपको शुरू में या तो आप अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करते हैं या फिर आप इशारों से बात करते हैं। टेम्परेरी अगर आप जाते हैं तो काम चल जाएगा, लेकिन आप रोजगार की तलाश में जा रहे हैं, आपको लगता है वहीं पर रहकर आपको रोजगार करना है, लंबे समय तक आपको रहना है, तो धीरे धीरे आपको सीखनी होगी उस भाषा को। महाराष्ट्र में भी यही हो रहा है। इसको पॉलिटिकल रूप देने की कोशिश की जा रही है और अपनी अपनी रोटी सेकने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी जो है
चाहे वो महाराष्ट्र का हो या बिहार यूपी का हो या किसी भी स्टेट का हो, वो विवाद नहीं करता। कुछ पॉलिटिकल लोग हैं जो अपने फायदे के लिए इसको करवाना चाहते हैं। जो भी मारपीट हुई मुंबई में या महाराष्ट्र के किसी भी कोने में होती है मारपीट, तो वो मारपीट करने वाले आम लोग नहीं होते हैं। आप जरा उसके गहराई में जाकर देखिएगा, वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग होते हैं, यानी कि वो पॉलिटिकल लोग होते हैं। आम आदमी क्या कहता है, हमें विकास चाहिए। हम सड़क की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं। भाषा उनके लिए मैटर नहीं करता है। अब जब इसी में हम संविधान की बात करते हैं, तो संविधान ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति देश का किसी भी जगह जाकर रह सकता है, कमा सकता है, खा सकता है। तो वो विवाद तो है ही नहीं। अगर राज ठाकरे कहते हैं कि आप महाराष्ट्र में नहीं रह सकते, मुंबई में नहीं रह सकते, तो कानूनन रूप से वो गलत है। कानून ये कहने की इजाजत नहीं देता। लेकिन अब आइए प्रैक्टिकल बात करते हैं। वहां के कुछ लोग, जैसे कि मैंने एक वीडियो अभी बनाया था हाल में, काफी लोगों ने देखा, महाराष्ट्र के लोगों ने देखा, और उनको पता है कि जो बात मैं कह रहा हूं वो कितने सच के करीब है और कितना झूठ है उसमें। सबों ने मेरे बात से इत्तेफाक रखा, हाँ में हाँ मिलाया, कहा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यह है कि आप अगर 20 साल से 25 साल से 30 साल से रह रहे हैं, तो मराठी आपको सीख लेनी चाहिए थोड़ी सी, क्योंकि आप बिहार यूपी छोड़कर आप आए, तो यह आपकी जिम्मेदारी कि आप सीखें। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो नहीं जानता या जो नहीं सीख पाया या नहीं बोल रहा है, उसके साथ जो मराठी लोग हैं वो मारपीट करें। उसका सीधा रास्ता निकालें, उनको समझाएं, बोलें। क्योंकि आपकी जो जनसंख्या है, जो मराठी बोलने वाले ज्यादा लोग हैं, तो आप उनको बताइए कि ये प्रॉब्लम आता है। जब हम कम्युनिकेशन में आते हैं तो वहां पर दिक्कतें आती हैं, इसलिए थोड़ा सा आप सीख लीजिए। उस पर आपको ना किताब लिखनी है, ना आपको उसमें भाषण देना है। उतना हो कि आप एक दूसरे से अपनी बातों को कह सके, सुन सके, समझ सके। यही तो बात है। लेकिन क्योंकि अब मुंबई में बीएमसी का चुनाव है, अब जब जब चुनाव पास आते हैं तब तक यह मुद्दा गर्म क्यों हो जाता है? कभी आपने सोचा है कि पॉलिटिकल लोग के भड़काने पे भड़कना नहीं है। अपन को क्या करना है? अपन को यह करना है कि जो चीजें सही है उसको करना है। जैसे बिहार यूपी के लोग जाते हैं, तो इसको ईगो क्यों रखना? अगर आप उस स्टेट में गए तो वहां की भाषा थोड़ा सीख लीजिए। अब आप ये बताइए, मैं बिहार के लोगों से सवाल कर रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश के लोगों से सवाल कर रहा हूं कि एक तमिल या एक महाराष्ट्रियन अगर आपके स्टेट में आता है, आपके जिले, आपके गांव में आता है, आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? और वो लंबे समय के लिए आता है। इवन जब कोई आईएएस आईपीएस बनता है तो कई बार कैडर चेंज हो जाता है, यानी कि हम रहने वाले महाराष्ट्र के होते हैं, मुझे कैडर बिहार का मिल जाता है। मैं बिहार का रहने वाला हूं, मुझे कर्नाटक का मिल जाता है। मेरे कई साथी अपने हैं जो आईपीएस हैं, जो आईएएस हैं, और वो अलग स्टेट में वो डीएम है। और एक जिला को संभालने वाला व्यक्ति अगर ये कहे कि मैं आपकी भाषा नहीं सीखूंगा, और वो पब्लिक डीलिंग में है, तो उसको सीखना पड़ेगा। क्योंकि मैक्सिमम लोग वहां के जो लोकल गांव के लोग खासकर हैं, जो शहर वाले तो फिर भी बोल लेते हैं, लेकिन जो गांव में हैं वो टिपिकल लोग हैं, वो मराठी भाषा बोलते हैं, या कोई भी अपना स्थानीय किसी भी स्टेट का हो। तो वहां का आईपीएस या वहां का जो भी बड़ा अधिकारी है उसको सीखना होता है। ज्यादा फ्लुएंट ना बोले, लेकिन उसको सीखना होता है कि बात आदान प्रदान हो जाए, एक दूसरे को समझ में आ जाए। तो इसमें ईगो कहां से आता है? किस तरह का ईगो आता है? तो ये विवाद कैसे हो सकता है? कानून आपको इजाजत नहीं देता। आपस में हम नहीं चाहते। मराठी लोगों से बातचीत मैंने खुद की है, कई मेरे मित्र भी मराठी हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे मित्र मराठी नहीं है। आप मीडिया रिपोर्ट्स देख लीजिए, जहां जहां आम लोगों से बातचीत हुई है, सभी ने यह कहा कि यह बहुत बड़ा मुद्दा हमारे लिए नहीं है। सिर्फ उनका कंसर्न यह है कि अगर आप यहां के रह रहे हैं, मुंबई में या महाराष्ट्र में रह रहे हैं, लंबे समय से रह रहे हैं, तो आप अगर मराठी कहा जा रहा है कि थोड़ा आप जान लीजिए, क्योंकि वहां का जो लोकल आदमी है उसे कम्युनिकेशन में अगर दिक्कत आ रही है तो मराठी सीख लीजिए।
लेकिन हम कहेंगे कि नहीं, हम क्यों सीखेंगे। वहीं पर आके दिक्कत होती है और इसका फायदा राज ठाकरे जैसे लोग उठाते हैं। राज ठाकरे को पता है कि यह एक भावनात्मक इशू है, इमोशनल इशू है, इस इमोशन को हम कैश करा सकते हैं। तो जो मारपीट का सिलसिला शुरू होता है वो उनके कार्यकर्ता करते हैं, एमएनएस के हों या वो शिवसेना हो, उनके कार्यकर्ता करते हैं, आम लोग नहीं करते। क्योंकि इसको इस तरह के से भी समझिए कि जो लोग जाते हैं यहां से, मुंबई में ही रहते हैं, महाराष्ट्र में ही रहते हैं, जो उनका मकान मालिक है मैक्सिमम मराठी ही होते हैं, वही लोग उनको रेंट पर देते हैं, तो कोई दिक्कत तो है ही नहीं। और कुल मिलाकर पूरा देश एक है। जब हिंदुस्तान क्रिकेट में मैच जीतता है तो कोई मराठी और कोई बिहारी ये नहीं कहता कि बिहार जीत गया या महाराष्ट्र जीत गया। हमारे क्रिकेट टीम जो है हमारी, उस क्रिकेट टीम में देखिए बिहार से 5 लड़के खेलते हैं, यूपी से खेलते हैं, महाराष्ट्र का तो पहले से दबदबा रहा ही है, साउथ के लोग हैं, दिल्ली के लोग हैं, सब तो उत्तर भारतीय हैं और साउथ के लोग हैं, एक टीम में मिलकर खेलते हैं। वहां तो कोई भाषा विवाद नहीं होता। सोचिए जरा इसको, वहां कोई भाषा विवाद होता है क्या? पंजाबी भी खेलते हैं वहां पर, हरियाणवी भी खेलते हैं, दिल्ली वाले भी खेलते हैं, और सबकी भाषा, लोकल भाषा तो और बदल जाती है। हिंदी तो एक कॉमन है उत्तर भारतीयों के लिए, लेकिन वहां भी तो अलग अलग लोग बोलते हैं। बिहार में सभी लोग हिंदी बोलते नहीं, वहां भोजपुरी भी लोग बोलते हैं। यूपी में हिंदी बोलते नहीं, वहां भी भोजपुरी बोलते हैं। यहां फिर वेस्टर्न यूपी में आ जाइए, वहां भी भाषा बदल जाता है, और कहते भी हैं यहां पर हर कोस पर यहां पर पानी और भाषा बदल जाते हैं। तो महाराष्ट्र, यूपी और बिहार आप अगर करने बैठ जाएंगे तो देश विकास नहीं करेगा। आप इसको फिर से समझिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये जो भाषा का विवाद है ही नहीं, ये कोई विवाद नहीं है। ये दोनों पार्टी को समझना होगा, दोनों स्टेट के लोगों को समझना होगा, या उत्तर भारतीय हो, या वो महाराष्ट्र के लोग हो, या फिर वो दक्षिण के लोग हो, साउथ के लोग हो, कि भाषा अपनी अपनी भाषा है, बोलिए, शौक से बोलिए। एक दूसरे से किसी भी तरह का कोई द्वेष मत रखिए। लेकिन आप जिस स्टेट में जाते हैं और वहां का लैंग्वेज जो है वो आपको सीखना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी कह लीजिए। अगर आपको बहुत ज्यादा ईगो प्रॉब्लम है तो मजबूरी कह लीजिए, लेकिन सीखना तो पड़ेगा। और मैं बार बार बिहार यूपी के लोगों को कह रहा हूं फिर से कि अगर आप महाराष्ट्र में जाके नौकरी करते हैं, मुंबई में जाके नौकरी करते हैं, और मैं बार बार कह रहा हूं कि बिहार से ज्यादा यूपी के लोग हैं मुंबई में, करीब करीब जो टोटल पॉपुलेशन है, चाहे उसमें गुजरात जोड़ लीजिए, तमिलनाडु जोड़ लीजिए, कर्नाटक जोड़ लीजिए, बिहार यूपी को जोड़ लीजिए, सब जोड़ेंगे अगर उसमें तो 40% से ज्यादा यूपी के लोग हैं। फिर गुजरात, बिहार बहुत कम, फिर मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश सटा हुआ इलाका है पूरे महाराष्ट्र से, तो कुछ लोग वहां से जाते हैं, कुछ छत्तीसगढ़ से लोग जाते हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ क्योंकि सटा हुआ स्टेट है। और मुंबई वैसे भी आर्थिक नगरी कही जाती है, बॉलीवुड वहां पर है, मुंबई बहुत विकसित शहर है। दिल्ली के बाद अगर किसी विकसित शहर की बात हो तो मुंबई कही जाती है। सबसे ज्यादा वहां से जीएसटी आता है, पैसा आता है, तो जाहिर तौर पर रोजगार के लिए लोग जाएंगे। आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने एक अलग मुद्दा उठाया था। मैंने ये कहा था जो पॉलिटिकल लोगों ने बयान देना शुरू किया था, खासकर बृजभूषण और एक और हमारे सांसद है बिहार के, उन्होंने कहा था कि राज ठाकरे आए बिहार और यूपी में, हम देख लेंगे और ये कर लेंगे वो कर लेंगे। पूरी राजनीति इसकी बनाई और फैलाई जा रही थी। उस पर मैंने कहा था कि आपने ऐसे नौबत आने क्यों दी? जब आपको इतना ईगो, इतनी दिक्कत है तो आपने बिहार यूपी को डेवलप क्यों नहीं किया? क्यों माइग्रेशन होने दिया? क्यों लोगों को जाने दिया? तो आपके हिस्से जो काम थे वो काम तो आपने किया नहीं, डेवलप किया नहीं। रोजी रोटी के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए लोगों को जाना पड़ता है अपने राज्य को छोड़कर। शर्म तो आती नहीं इसको लेकर आपको? और कहते हैं कि हमारे मजदूर भाई अगर न रहें देश में, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, कहीं पे भी जो भी डेवलप स्टेट हैं, तो उनका काम नहीं चलेगा, दिल्ली का काम नहीं चलेगा, मुंबई में काम नहीं चलेगा। तो ये क्या कोई गर्व करने वाली बात है क्या? आपने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया अपने स्टेट में,
सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए लोग माइग्रेट कर रहे हैं। ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि अपने लोगों को कम से कम 2 वक्त की रोटी और सिर पर छत दे। तो बेसिक यानी कि बुनियादी चीजों का भी आपने ध्यान नहीं रखा। और आप मुंबई वालों से या मुंबई के जो भी महाराष्ट्र के जो नेता हैं उनसे आप लड़ने जाते हैं। एक तो अपने लोगों को आप भेजते हैं। खैर, ये एक अलहदा मुद्दा है, अलग है, मैं उस पर नहीं जाता, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने यही कहा था कि महाराष्ट्र के जो लोग हैं या जो कंसर्न है, मैं पॉलिटिकल चीजों को भी छोड़ देता हूं, वो दोनों स्टेट के लिए लागू होते हैं, दोनों पक्षों के लिए लागू होते हैं। अगर महाराष्ट्र के लोग बिहार यूपी में जाते हैं, कम जाएं, 1 जाएं, 2 जाएं, जितना भी जाएं, तो उनको वहां का लैंग्वेज सीखना चाहिए, कोई इसमें बुराई नहीं है। और अगर महाराष्ट्र में यूपी और बिहार या किसी भी अदर स्टेट से आके रहते हैं तो वहां का लोकल लैंग्वेज जो मराठी बोली जाती है वो आपको सीखना चाहिए। ये मेरी सलाह है और ऐसा ही होना चाहिए, तो कोई विवाद नहीं होगा। और ये मुद्दा तो अपने हाथ में रखिए आप, ये आप तय कीजिए। जो वहां के स्थानीय लोग हैं, जो मराठी मानुष हैं, वो अपने हाथ में रखें, बिहार यूपी के लोग अपने हाथ में रखें। पॉलिटिकल लोगों को तो ये अधिकार है ही नहीं, खासकर बिहार यूपी के जो पॉलिटिकल लीडर हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा रहनुमा समझते हैं जनता का। आपको बोलने का अधिकार नहीं है। आपने उस दशा में पहुंचाया बिहार यूपी को कि आज लोग माइग्रेट कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के डेवलप स्टेट में हमारे लोग फैले हैं। किन परिस्थितियों में है? रिक्शा पुलर, मजदूरी, आप उस पर गर्व महसूस करते हैं, तो आपको बोलने का अधिकार नहीं है। आपने स्टेट को बर्बाद किया, वहां के लोगों को बर्बाद किया। आप 3 साल में डिग्री तक नहीं दे पाते। मैं खासकर बिहार के नेताओं और बिहार सरकार को कह रहा हूं, और लड़ाई करने आते हैं आप। इसका कतई मतलब यह नहीं है कि राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे की पॉलिटिक्स को मैं जायज ठहरा रहा हूं, उनकी राजनीति को मैं जायज ठहरा रहा हूं। वो भी अपने फायदे के लिए राजनीति कर रहे हैं, तो वो नहीं होने देना है। मैं जो बार बार तीसरी या चौथी बार, 5वीं बार मैं बोल रहा हूं, मैं बार बार यही कह रहा हूं कि अगर आपको महाराष्ट्र में जाकर रहना है, मुंबई में जाकर रहना है, उत्तर भारतीयों को, तो वहां का जो भी लोकल लैंग्वेज है उसको सीख लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं। 5 साल, 10 साल, 15 साल लगाइए। कोई ऐसा नहीं कि आप पर, आपके कनपट्टी पर बंदूक लगाए गए हों। लेकिन अगर आप ये हेकड़ी दिखाएंगे, मैं क्यों सीखूंगा मराठी, मुझे क्यों सीखना चाहिए मराठी, ना वो आपके लिए ठीक है, ना कोई और स्टेट का। अगर बिहार यूपी में भी जाता है तो वो बोले कि मैं क्यों सीखूं बिहारी, मैं क्यों सीखूं हिंदी, तो काम ही नहीं चल पाएगा। अब मजबूरी में मैंने देखा है, ज्यादा तो नहीं, लेकिन साउथ के कई लोगों को मैंने बिहार यूपी में मैंने देखा है। ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं देखा है, वो जाके काम करते तो हिंदी बोलते हैं, वो बिना हिंदी बोले उनका काम नहीं चल सकता। तो 2 लाइन आप भी अगर मराठी सीख लेंगे तो आपका कुछ कम नहीं हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आज ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि बार बार जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि भाषा जो है वो विवाद है, हिंदुस्तान के अंदर भाषा विवाद है, तो ये कतई विवाद नहीं है। इसको विवाद बनाया है कुछ लोगों ने, चाहे वो राज ठाकरे हों, उद्धव ठाकरे हों, ब्रिजभूषण हों, या बिहार के बड़े बड़े जो नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, क्योंकि बिहार में भी चुनाव है, उनको ही पता है कि सेंटिमेंट को कैसे टच करना है। लेकिन मेरी बात ध्यान रखिएगा, सवाल कीजिएगा इस बार चुनाव में, यह रोजगार पलायन का बहुत बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस और सुराज पार्टी जो है, जन सुराज पार्टी प्रशांत किशोर की, इसको लेके बहुत बड़ा मुद्दा इस बार बना रहे हैं। पहले भी मुद्दा बनता रहा है पलायन और रोजगार, इसको रोकना है। पलायन और रोजगार रुक जाएगा, यह मुद्दा अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन पलायन इसके लिए अगर आप करते हैं अपनी नौकरियों के लिए, तो ये नहीं कि मारपीट हो आपके साथ। संविधान इजाजत नहीं देता, कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाके बच सकता है, कमा सकता है, खा सकता है, घर बना सकता है, जमीन खरीद सकता है, कुछ भी कर सकता है। उसके लिए राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे नहीं होते हैं। वो कानून नहीं है कि वो मारपीट करेंगे और बेइज्जत करेंगे।
लेकिन जो अपने हिस्से में है काम, वो काम करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि इससे आप सीखेंगे, समझेंगे। सीखेंगे इसलिए कह रहा हूं कि मैंने कुछ कानूनी पक्ष दिया, प्रैक्टिकल बातें मैंने बताई कि ऐसा कर लेंगे तो विवाद नहीं है। और यकीन मानिए, जो मराठी, ओरिजिनल मराठी लोग जो हैं, जो महाराष्ट्र के लोग हैं, वो भी ऐसा कोई भी द्वेष नहीं रखते उत्तर भारतीयों के खिलाफ। ये सिर्फ मीडिया में दिखाया जाता है और वो पॉलिटिकल लोगों के द्वारा दिखाया जाता है। उनके लोग, उनके कार्यकर्ता हंगामा करते हैं, सड़क पर मारपीट करते हैं, और वो सीन सिर्फ मीडिया में आप देख पाते हैं, क्योंकि आप तो जाते नहीं है। आप तो टीवी देख लेंगे, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, वो देख लेते हैं। सच्चाई क्या है वो आपके सामने आ नहीं पाता। सच्चाई ये है कि आपस में किसी भी तरह का कोई नहीं है। जो ये गुंडा एलिमेंट है, चाहे वो एमएनएस के हो या वो किसी भी स्टेट में हो, गुंडा एलिमेंट अराजकता फैलाते हैं। पॉलिटिकल लोग उनको हवा देते हैं। स्थानीय लोग जिनसे बात हुई है, आप देखिएगा, जो लोग बात करते हैं ग्राउंड जीरो में जाके, वो कहते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर भारतीय रहे। हाँ, सीख जाए तो अच्छी बात है, कम्युनिकेशन में आसान होगा, क्योंकि वहां के लोकल लोगों के साथ भी ठीक रहे। लेकिन ईगो उसमें लेके उसमें लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, उसमें विवाद में पड़ने की जरूरत नहीं। भाषा विवाद नहीं है, ये आपसी समझ है, और इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है। पूरा हिंदुस्तान एक है, हम हिंदुस्तानी एक हैं। जैसे क्रिकेट टीम हमारी है, वैसे होनी चाहिए पूरी भारत की टीम। हम भारत के लोग एक हैं, हम किसी भाषा विवाद में नहीं पड़ेंगे, लाख नेता भड़काए हमको। आज इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझेंगे। अपील भी है कि आपस में विवाद न करें, किसी भी तरह का कोई झगड़ा फसाद न करें। जो जैसा सहूलियत है, प्रैक्टिकल चीज उसको करें। आज इस वीडियो में इतना ही। मैं चाहता हूं आपसे इजाजत लूं। जय हिंद, जय भारत।